आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं जनपद अंबेडकर में ट्रेजरी अफसर वरिष्ठ कोषाधिकारी पद पे तैनात ब्रिजलाल के बारे में। बहुत दिन से वो वरिष्ठ कोषाधिकारी हैं और कई विभागों में वित्त एवं लेखाधिकारी का पद भी है उनके पास। वो प्रभारी हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी वित्त लेखाधिकारी के पद पे हैं, प्रभारी वित्त लेखाधिकारी। उनके भ्रष्टाचार संबंधित एक खबर आई थी। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो निकाला था, वो बाबा बरुआ दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर बाकरगंज का, वहाँ के कुछ अध्यापकों का एरियर था। तो 70-75 लाख रुपया तो उसका भुगतान के लिए रिश्वत की लेन देन हुई थी। फिर शिकायत दी गई, डीएम साहब ने सबको तलब किया था, जिसमें डीआईओएस, उनके कर्मचारी बाबू और ये वरिष्ठ कोषाधिकारी भी तलब हुए थे। पूछताछ हुई थी, मामला वो दब गया था। उसके 2 दिन के बाद ही सोशल मीडिया पे एक खबर पोस्ट हुई कि 3 वर्ष से पेंशन धारकों को ब्रिजलाल वरिष्ठ कोषाधिकारी दौड़ा रहे हैं और पेंशन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। वो पैसे की मांग किए थे, तो सभी अध्यापकों ने मिल के 1.5 लाख रुपया उनको दिया। उसके बाद उन्होंने पेंशन का भुगतान किया, जिसके 1 हफ्ते बाद इसकी खबर डीएम साहब को लगी। डीएम साहब ने ब्रिजलाल को तलब कर लिया। उसके बाद उनको लेखा अधिकारी के पद से पदमुक्त कर दिया और कहा गया कि देखो वो सस्पेंड होते हैं, फिर से प्रभार पा जाते हैं। मेरे लिए खबर बड़ी जानदार थी। मैंने कहा लगो यार, शिक्षा विभाग में एक आध घोटाला और हो गया लगता है। तो मैंने पहले अपने सूत्र से सारे अभिलेख जमा किए। उसके बाद टीचरों से बात करने का प्रयास किया जिनका था कि रिश्वत दी है, और डीएम साहब ने तलब किया था इस मैटर पे क्या कुछ। तो उसमें पता ये चला कि ये उसी विद्यालय का, बाबा बरुआ दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर बाकरगंज के कुछ रिटायर अध्यापक थे या कुछ थे, उन लोगों को पेंशन का मैटर था। हाईकोर्ट वगैरह गए हुए थे, तो निदेशालय कोषागार में उनका मैटर गया। फिर उप निदेशक कोषागार पेंशन जो होते हैं फैजाबाद में बैठते हैं, उनके यहाँ मामला जब आया तो उन्होंने पेंशन स्वीकृत करके 28 मई को वरिष्ठ कोषाधिकारी को भेज दी कि इनकी पेंशन स्वीकृत की जाती है, इनको नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करके भुगतान कर दीजिए। 28 मई को ब्रिजलाल को लेटर मिला है, तो 30 मई को ब्रिजलाल ने संबंधित अध्यापकों को बताया कि आपका पेंशन स्वीकृत होकर आ गई है, आप लोग अपनी पासबुक, 2 गवाह और प्रबंधक और प्रधानाचार्य का अनापत्ति प्रमाण पत्र ला के जमा कर दीजिए, जिससे पेंशन दे दी जाए। ये चीज़ वरिष्ठ कोषाधिकारी ने 30 मई को कही अध्यापकों से। अध्यापकों ने 8 जुलाई को ले जाके जमा किया, 10 जुलाई को इनके खाते में पैसा आ गया। ये तो अभिलेखी जांच में मिला कि 2 बार 2-2 दिन की प्रक्रिया हुई। 28 मई को आती है, 30 मई को उनसे कागज़ मांगा जाता है, 8 जुलाई को कागज़ जमा कर देते हैं, 10 जुलाई को उनको पैसा मिल जाता है। अब मामला ये है कि 30 मई से 8 जुलाई तक जो बीच में लेट हुआ है, इसी के बीच लेन देन की बात हुई होगी पास ना करने के लिए। पास नहीं कर रहे थे तो पैसा मांगे होंगे, जब पैसा मिल गया तो पास किए होंगे। तो जब पत्रावली देखी गई तो उसमें लेट का कारण केवल इतना रहा कि वो लोग अपना पासबुक तो ला दिए, 2 गवाह ला दिए, बस प्रबंधक और प्रधानाचार्य का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने कुछ रहा होगा, जो भी मैटर रहा हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। इसमें पूरा जून चला गया और 8 दिन जुलाई चली गई। फिर डीआईओएस साहब ने बिना प्रबंधक और प्रधानाचार्य के सहमत के, बिना उनके किसी हस्ताक्षर से, अपने कार्यालय से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करके दे दिया उन लोगों ने। टीचरों ने ले जाके वरिष्ठ कोषाधिकारी के यहाँ जमा कर दिया। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने पेंशन उनकी दे दी, 10 तारीख को उनके खाते में चली गई। यहाँ पे मेरी जांच में पता चला कि वरिष्ठ कोषाधिकारी से तो कोई लेन देन की बात ही नहीं हुई, कोई उससे संपर्क ही नहीं किया, क्योंकि उसने पहले दिन एक कागज़ मांगा था। कागज़ जिस दिन दे दिया गया उस दिन पास हो गया, जबकि कागज़ भी पूरा नहीं था। कागज़ जो दिया गया है उसमें डीआईओएस ने अपनी तरफ से लिख दिया कि मैं प्रमाणित करता हूं कि इन लोग को कोई पेंशन कभी नहीं दी गई या ये लोग सच्चे हैं। विद्यालय से आज तक नहीं दिया, प्रबंधक प्रधानाचार्य ने आज तक नहीं दिया, ना जिला विद्यालय निरीक्षक ने लिखित में कभी पूछा कि आप लोग ये प्रमाण पत्र क्यों नहीं देते हैं। अब पता ये चला कि जब अध्यापक लोग जाते थे प्रबंधक और प्रधानाचार्य के पास कि आप लोग लिख के दे दीजिए
वहाँ हमको पेंशन के लिए जमा करना है। तो प्रबंधक महोदय कहते थे तुम लोग मुझे हाई कोर्ट में खड़ा किए थे, इसी मैटर में हाई कोर्ट में कुछ खड़ा किए थे, तो हम नहीं करेंगे। फिर कोई अध्यापक बताता है कि हमसे कुछ मांग रहे थे, उन्होंने कहा नहीं देंगे, तो वहाँ से नहीं मिला। तो वो लोगों ने संपर्क किया हमारे भोलू राम से। अब भोलुआ तो जानते हो, दक्षिणा चढ़ा दो तो कहीं भी दस्तखत करा लो, और इसने दस्तखत कर दी। जबकि इसमें अधिकार तो इसको सब कुछ है, ये वेतन प्रमाण अधिकारी है, ये फाइनेंस का पूरा मैटर इसी के हस्ताक्षर से पास होता है, तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वहाँ चैनल है तो वहाँ से इसको मांगना चाहिए था। टीचर आपके यहाँ आपत्ति करते कि हमारे प्रबंधक प्रधानाचार्य नहीं दे रहे हैं, आपको उनसे रिटर्न में पूछताछ करनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या है ना, इसके यहाँ और कहो कि नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है हमारा कुछ कह दिया तो हम तुम्हारा कह दे। तो उन्होंने कुछ इसका कर दिया और उसने इन लोग का आपत्ति प्रमाण पत्र दे दिया और ट्रेजरी अफसर ने पास कर दिया। अब जब जांच किए तो पता चला चाल चले झिंगुआ मार जहरू। हम तो जांच में गए थे ट्रेजरी अफसर को पकड़ने की, इसका घोटाला मिल रहा है भाई, 1.5 लाख का है, गवाही मिल रही है कि डीएम साहब ने तलब किया, वहाँ पता चल गया। लेकिन पता चला नहीं तो भोलू राम फंस रहा है। प्रबंधक प्रधानाचार्य का अनापत्ति प्रमाण पत्र है ही नहीं, इसने डायरेक्ट अपने अधिकार का प्रयोग करके कर दिया, तो फोकट में किया नहीं होगा। विद्यालय तो रहता नहीं, इसको सब जानकारी है कि क्या है। तो ये सबका अनापत्ति प्रमाण पत्र या कुछ भी होता है डायरेक्ट अपने साइन से कर देता है। लेखा अधिकारी करे या ना करे, बहुत सी वेतन बिल है, राष्ट्रीय सुभाष राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सैनही का वेतन बिल है, लेखा अधिकारी साइन नहीं करता है, डायरेक्ट खुद भेज देता है, खुद साइन करके पास करा देता है और ट्रेजरी अफसर दे देते हैं। ट्रेजरी अफसर को वहाँ कोई अधिकार नहीं इसको रोकने का। लेखा अधिकारी के तौर पे वो रोक सकते हैं, लेकिन ये लेखा अधिकारी को साइन ही नहीं करता है, डायरेक्ट कहता है हमने कर दिया ना। तो कार्यालय अध्यक्ष कर सकता है तो कर रहा है, लेकिन करना नहीं चाहिए। जब दूसरा एक आदमी इसी काम के लिए बैठा है तो तुम नहीं कर सकते। लेकिन जिस काम को कोई वो बृजलाल आपत्ति लगा देते हैं लेखा अधिकारी के पद से कि ये काम नहीं हो सकता, इसको हम नहीं करेंगे, तो उसमें वो खुद अपनी साइन करके डिक्टेटर बन के कर देता है और फिर भेज देता है ट्रेजरी में। ट्रेजरी अफसर वाले बृजलाल को मजबूरी है, क्योंकि वहाँ तो भाई जो आ गया पास हो के, अब अगर किसी को आपत्ति है तो जाके डीआईओ को पकड़े। इसी पेंशन वाले पूरे प्रकरण की जांच करने पे अगर कहीं फ्रॉड मिल रहा है तो प्रबंधक प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए और डीआईओ ने उनसे हस्ताक्षर करवाने के बजाय अपने खुद क्यों कर दिया बिना एक आध बार पूछे, यही प्रकरण है। और इसमें मुख्य रूप से डीआईओ ने लेन देन की है, वो भी पता चल जाएगा। अभी तो नई बात है, एक आध हफ्ता लगेगा, पता करके मैं बताऊंगा।